हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी अब से करीब 45 मिनट के बाद राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। कोरोना काल में पीएम मोदी का ये 5वां भाषण होने वाला है, जिसको आप एबीपी न्यूज पर लाइव देखेंगे। अब मात्र 45 मिनट के आसपास का वक्त रह गया है जब 5वीं बार पीएम मोदी कोरोना को लेकर देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन 4 आएगा या नहीं आएगा? लॉकडाउन 4 अगर आएगा तो कुछ शर्तों के साथ आएगा, कुछ रियायतों के साथ आएगा। कैसे आएगा उस पर सबकी निगाहें हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई जनसंता के पूर्व संपादक और वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह और साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिज्ञान प्रकाश मौजूद हैं। मैं दोनों के साथ राय जानना चाहता हूं। पहला सवाल प्रदीप सिंह जी मेरा आपसे है। इस वक्त मात्र 45 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, आपके जहन में क्या है? आप प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने जब पहला लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था तब उन्होंने एक बात कही थी, जान भी जहान भी। तो जान की चिंता इन 50 दिनों में जो है सरकार ने की है, राज्य सरकारों ने की है, सारी व्यवस्था ने की है। डॉक्टरों की बात करें, पैरामेडिक स्टाफ की बात करें, पुलिस वालों की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें, इन सब ने की है। अब जहान की चिंता करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर जहान की चिंता नहीं करेंगे तो जान बचाना फिर आगे शायद मुश्किल हो जाएगा। तो लॉकडाउन 4 आ रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रियायतों के साथ आ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में जो बात कही, इसका संकेत दिया कि लॉकडाउन 1 में जो हमको मेजर्स लेने थे उसकी जरूरत लॉकडाउन 2 में नहीं पड़ी, जो 2 में लेने थे उसकी 3 में जरूरत नहीं पड़ी, और जो 3 में ले रहे हैं उनकी 4 में नहीं पड़ेगी। इसका मतलब लॉकडाउन 4 आ रहा है और ज्यादा इस पर जोर इस बात पर होगा कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जाए। दो तीन और चीजें हैं। मैं आता हूं, एक है कि एक बार अभिज्ञान का रिएक्शन ले लेते हैं, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। इस चर्चा को हम करेंगे, वक्त है हमारे पास। अभिज्ञान, आज ट्रेन भी चल गई, बसें चल रही थी 14 तारीख के बाद से, लेकिन आप विडंबना देखिए, मजदूर भी चल रहे हैं। ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, मजदूर पैदल पैदल चल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर तमाम राज्य सरकारों ने बहुत फोर्स किया कि ट्रेनें चलाई जाएं, लोगों को घरों तक पहुंचाया जाए। अब वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रदीप जी का इशारा है, शायद आप भी इस बात को मानेंगे कि रियायतें मिलेंगी, कामकाज शुरू होगा, जहान की भी ज़रूरत है। जब मजदूर घर चला जा रहा है, वापस लौट जा रहा है, तो जहान पर कैसे फोकस होगा? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सुमित। देखिए, मैं तो ये नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि प्राइम मिनिस्टर क्या कहेंगे अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से जाए, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं इकोनॉमिक रोड मैप क्या होगा ये जरूर अब जानना चाहूंगा। जो जहान का पॉइंट प्रदीप जी ने रखा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर को ही मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने अपने पहले के एड्रेस में साफ साफ कहा था कि इस देश को एक इकोनॉमिक कॉस्ट देनी होगी, आर्थिक कीमत देनी होगी, उसकी तैयारी करनी होगी। अब चूंकि हम उस कगार पे खड़े हैं कि आर्थिक कीमत क्या होगी ये हमको नजर आएगा कुछ ही समय बाद। तो मैं ये जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा क्लियर मानना है कि देखिए, इकोनॉमी पहले से मंदी की स्थिति में थी, यानी कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उसका शरीर पहले से बीमार था। बदनसीबी से कोरोना हो गया, अब ये बहुत बहुत गहरी स्थिति है। तो इसके अलग अलग पहलू हैं। किक स्टार्ट द इकोनॉमी, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी क्या प्राथमिकता से बना हुआ अगला रोड मैप है, ये मैं जरूर आज के एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहूंगा। प्रदीप जी, जो बात अभिज्ञान भी कर रहे हैं और मैं भी समझता हूं और आप भी समझते हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन 50 दिनों में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च से लेकर आज तक, इन 50-51 दिनों में हमने ये देखा कि हमारे भले ही मरीजों की संख्या बढ़ी है, पर जो रिकवरी रेट है वो 31% के आसपास पहुंच गया है। और ये दिखाता है कि हम लोगों की तैयारी और लॉकडाउन का फैसला कितना
उचित रहा, कितना समय पर लिया गया। लेकिन मेरा सवाल अब ये है, जैसे कि मैंने अभिज्ञान से भी पूछा, जब लोग बाग घर लौट चुके हैं, काम कौन करेगा? क्या काम करने के लिए लोग मिलेंगे? अगर आप फैक्ट्री, मिले, इंडस्ट्रीज को खोल रहे हैं तो कामकाज कैसे हो पाएगा? नहीं सुमित जी, आपने ये बात ठीक कही। देखिए, हमारा रिकवरी रेट 31.7 हो गया है और ये रोज बढ़ रहा है। दूसरी बात, मॉर्टेलिटी रेट में हम सबसे पीछे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन आपने मजदूरों का मुद्दा उठाया कि मजदूर अगर वापस जा रहे हैं तो कामकाज कौन करेगा। तो देखिए, एक बात समझनी होगी हमें, मजदूरों के मन में चोट है। उनका जो मन है वो आहत है, और आहत इसलिए है कि जिस फैक्ट्री, दुकान या व्यावसायिक संस्थान के लिए वो काम कर रहे थे, उसके मालिकों ने उनको संकट के समय में छोड़ दिया, उनको पूछा नहीं, उनके हाल चाल के बारे में जानने की जरूरत नहीं समझी। तो वो अभी देखिए, संकट के समय में आदमी सबसे पहले अपना घर परिवार खोजता है, तो अभी तो वो वापस जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी अभी 100% नहीं होने जा रही है, 25, 30, 35% पर काम होगा। तो मजदूरों का एक और वर्ग है जो होली की छुट्टियों में अपने घर आया था, गांव आया था, वो जाने को तैयार है, उसको जाने में कोई समस्या नहीं है। ये जो अभी आ रहे हैं, इनके जाने में समय लगेगा, और मेरा मानना है कि इनमें से एक अच्छी खासी संख्या होगी जो अब लौटकर नहीं जाना चाहेंगे जी। उनको लगता है कि ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में हम गए और हमारी जान खतरे में पड़ गई, परिवार से अलग हो गए, तो अब कम कमाकर हम परिवार के साथ रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो ये एक समस्या है जिसका सामना उद्योग जगत को, सरकार को और समाज तीनों को करना पड़ेगा। क्या अभिज्ञान जैसे कि आप कह रहे थे, अभिज्ञान जैसे कि आप कह रहे थे कि आप प्राइम मिनिस्टर को आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पीएम क्या बोलने वाले हैं, और जब वो बोलने आए बीते 4 बारों में, जब से कोरोना का ये संकट काल शुरू हुआ है, एक बार उन्होंने ताली थाली की बात की बजाने की, एक बार दीपावली की बात कर दी, दिए जलाने हैं, क्या ऐसा, और एक बार तो बाकायदा एयरफोर्स ने तमाम डॉक्टर्स के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए फूल बरसाए चॉपर से, हमने वो सब देखा। क्या इस बार भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? ये तो मैं नहीं बता सकता सुमित, लेकिन इसकी बहुत कस के आलोचना भी हुई है। और शुरुआत में तो ठीक था कि आपने कहा थाली बजाइए, फिर दिया जलाइए, एक सॉलिडारिटी का एटमॉस्फेयर करने के लिए ठीक है, समझ में आता है। हालांकि मैं इसका कोई बड़ा पक्षधर नहीं हूं, लेकिन फूल बरसाना, क्योंकि ये सब हमारे पैसे से होता है, टैक्स पेयर के पैसे से होता है। पॉइंट अब यहां पर ये है कि लेट्स कम टू सम रियल इकोनॉमिक डिसीजन। देखिए, जो गहरी बात जो प्रदीप जी ने जैसे इत्तेफाक से कही, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग अब वापस काम करने के लिए आएंगे, हमें ये नहीं पता कि सुचारू रूप से मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स जिस पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी होगी, वो कैसे काम कर पाएंगे। ये पहले से खराब स्थिति में थे। तो अब जहान वाले ही शब्द को लेते हुए कि मेरे अपने मानना है, मेरा अपनी सोच है कि अब थाली और अगरबत्ती और मोमबत्ती वाला समय तो शायद अभी नहीं है, क्योंकि उससे कहीं बड़े फैसले लेने हैं। इकोनॉमी की अगर बात करें, आप ही के एबीपी न्यूज पर मैंने एक इकोनॉमिस्ट अरविंद पानीग्राही को इंटरव्यू करते हुए साफ साफ पूछा था कि कब हम इकोनॉमी में पैसा डालेंगे। इन्फ्लेशनरी पैटर्न्स होते हैं, जब आप नोट छापते हैं तो उसकी दिक्कत आती है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका जैसे देश ऐसा कर रहे हैं। तो अब ये बड़े हार्ड निर्णयों का समय आ जाएगा, और इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं कि बाकी लोगों को साथ रखने के लिए कुछ भी हो, मुझे उससे ऐतराज नहीं है। मैं किसी का पक्षधर शायद ना हो, लेकिन मुझे उससे ऐतराज नहीं है। बट मैं ये इस वक्त जानना चाहता हूं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े हिस्से के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलती है हमारे देश की। अब हम उसको कैसे सुचारू करेंगे, उसको कैसे रोटेट करेंगे। और मजदूरों वाला पॉइंट बहुत वैलिड है, क्योंकि आप आज भी याद रखिए सुमित, 10 सेकंड में 65 से 70% के बीच की जो रूरल वर्कफोर्स है वो इस देश की जनता है, पॉपुलेशन है। तो और हम सब इस बात को समझते हैं, और ये दर्द हमको दिखता भी, और हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितना सफर कर रहे हैं।